नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं बाई प्रोफेशन बैंकर था। आजकल मैं माइंड और पर्सनल एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। बीटी के वेलफेयर ग्रुप जो है एस्टेब्लिश हुआ है, ये हमारा सोशल वेलफेयर का मेरा सेक्टर चूँकि एजुकेशन का है, तो आपने मुझसे एजुकेशन के बारे में पूछा तो उस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बात मैं करूँ कि जब पैदा होता है तो वो सिर्फ अपने लिए वर्किंग कर रहा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने ऊपर काम कर रहा होता है। शादी होती है तो वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुख्तस हो जाता है, सर्विस करता रहता है, लेकिन उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि वो अपने बच्चे और बीवी के अलावा भी किसी सेक्टर के ऊपर जाकर वर्किंग करे। लेना तो हर एक को आता है, देना किसी किसी का काम होता है, जिसको अल्लाह ताला हिम्मत दे वो भी देता भी है और देना भी चाहिए। और देना जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के अंदर एक जो है जबली तौर पे लाजमी है कि आप किसी को डिलीवर भी करें। तो हम चूँकि अपने अपने सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं अब, तो ये हमारे अंदर से जबली तौर पर हमें ये हुआ कि ये एज हमारी ऐसी कि हम कुछ सोसाइटी को दे भी दें। ये तुम्हारा बेसिक पर्पज़ और मोटिव है। अब दूसरा सवाल आपने ये कहा कि एजुकेशन के हवाले से ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हों या हम किसी को फिजिक्स के लेक्चर दे रहे हों वेरिएंट्स के ऊपर। बच्चों को कहते हैं कि तुम सीखो सीखो सीखो, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि सीखना कैसे है। एक सेगमेंट तो ये होगा कि हम बच्चों को ये चीज़ बताएंगे कि लर्निंग हाउ टू लर्न, कि सीखना कैसे है। एम्पावरमेंट दे देंगे, वो खुद अपनी स्टडीज़ में एम्पावरमेंट उसको मिल जाएगी और ख़ुद ब खुद वो सीख सकेगा। नंबर 2 ये है, दोस्तों को भी कहते हैं, फैमिली को भी कहते हैं, सुनते भी हैं कि खुश रहा करो, हैप्पीनेस होनी चाहिए, लेकिन खुश कैसे रहना है ये बहुत कम लोगों को पता है। एक सेगमेंट ये होगा कि हाउ टू बी हैप्पी, उसके बकायदा साइंटिफिक टूल्स हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं जिसके तहत इंसान को खुश रखा जा सकता है और खुश रह भी सकता है। और आप देखें इंसान का बेसिक पर्पस खुशी हासिल करना है, वो खुशी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसी एफर्ट में उसको खुशी नहीं मिल रही होती, गम मिल रहे होते हैं। एक तो सेगमेंट ये। थर्ड वन ये होगा कि हम लोगों को, बच्चों को ये भी कहते हैं, सुनते भी हैं कि ज़रा सोचो, तो लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि सोचना कैसे। एक ये बाकायदा फिलोसफिकल टूल है कि हाउ टू थिंक। आप ये देखें कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को सोचना आ जाए, उसको पता चले कि मैंने सोचना कैसे है, तो उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। यानी फिर उसके अलावा हमारा चौथा सब्जेक्ट यह कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन करने के बाद मसाइल क्या हो सकते हैं, एक ये सेगमेंट होगा एजुकेशन के सेक्टर में। और थर्ड वन ये है कि हमारे पास कोई तकरीबन लाइफ के 100 इशू ऐसे हैं मेरे पास। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्कूल के बच्चों को जो भी इशू होंगे, उन 100 में से लाजमी एक न एक उसके ऊपर फिट आ रहा होगा। तो उसके हवाले से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो जो मेरा सेक्टर है वो ये कि ओवरऑल एक इंसान की इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि वो अपने पाँव के ऊपर खुश है। ये बेसिकली तमाम चीज़ें डील करती हैं ह्यूमन माइंड को। ह्यूमन माइंड जो है वो आपका यूज़र मैनुअल है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी आज आप ले लें और यूज़र मैनुअल को साइड पर रख दें, जब वो गाड़ी ख़त्म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद आप यूज़र मैनुअल को उठा के देखें यार इसमें क्या लिखा था। तो ये वक्त है कि आप अपने माइंड को यूज़र मैनुअल समझें और आप उसको अंडरस्टैंड करके लाइफ को अंडरस्टैंडिंग के साथ लीड करें, गुजारें, रिलेशनशिप में आए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेगमेंट। और बाकी ओवर टू कैसर साहब या मैडम अगर कोई बात करना चाहें। थैंक यू वेरी मच।